आज स्टूडेंट कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन कर रहे थे MTH 404। वो स्टूडेंट जिन्होंने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे पहले वो पार्ट्स देख लें, क्योंकि जब तक आपके प्रीवियस कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे जो है ना वो अच्छे से इसको समझ नहीं पाएंगे। अब इन स्टूडेंट का सब्जेक्ट है MTH 501, MTH 201 और STA 301। अगर वो भी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे उनके वीडियोस अपलोड हैं, वो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट में। लेक्चर नंबर है 36 to 45 करेंगे। लेक्चर नंबर 36 में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका MCQs है। आप कह रहे हैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपने इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा A है। हमने कहा था हम इस चीज़ को D लिखते हैं, तो हमने देखा D और साथ क्या आ गया V, ADV, यहाँ तक तो ठीक है। फिर प्लस BU, ये भी ठीक है, प्लस C, ये यहाँ आप A है तो हम ये कहेंगे ये वाला गलत है आपका। ये आगे कुछ और मेथड से हुआ है, थर्ड वाला देख लें, यहाँ जो है वो C है, ठीक है। अब C है, अब इसकी जगह फिर से हमने D लगा लिया और साथ क्या रह गया था U। अब हमने क्या किया, BU, मतलब आपके पास अगर है BU प्लस CDU, तो इन दोनों में से U को कॉमन लिया तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो C वाला है। अब उससे आगे आ जाते हैं, डिस्कस दी कंसिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन अनकपल सिस्टम। कहता है आप जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो अगर उसका लीनियर ऑपरेटर ज़ीरो है तो हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से हमारा सिस्टम का जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, अगर इन अदर केस कह दें अगर वो नॉन ज़ीरो होगा तो वो सिस्टम जो है विल बी यूनिकनेस। समझ आ गई होगी आपको इस चीज़ की। उसे आगे आ जाते हैं, कहते हैं राइट दी नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बताएं इसका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी कपल्ड। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने MCQs देखा, इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं D के। अब DU प्लस U प्लस 2, अब इसकी जगह भी आ जाएगा DU। अब हम सॉरी यहाँ भी था, हमने U वालियों को एक साथ किया और इसमें से U को कॉमन ले लिया। इसमें सेकेंड इक्वेशन में भी सेम इसी तरह करेंगे। अब हम बनाएंगे इनका लेंगे डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेंगे U वालियों को लेंगे 2D प्लस 1, 2D प्लस 1। अब दूसरा आ जाएगा D प्लस 4। अब इधर आ गया हमारे पास D और माइनस 3D, ये D और ये माइनस 3D। अब इसी तरह हमने राइट साइड को भी लिया, कॉस और सैन, अब D और माइनस 3D। फिर ये वाली चीज़ को लिया और इसको भी कंपेयर किया राइट साइड के साथ। अब हमारे पास आ जाता है, हम फर्स्ट का लेते हैं डिटर्मिनेंट। आपको पता है जब भी किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट लेते हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और दरमियान में साइन जो है वो माइनस का लगाते हो। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया था -7D² -7D। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो है 7D। अब 7D को आप 0 के इक्वल रखोगे तो D का आंसर क्या आ जाएगा 0। अब बाकी रह गया D-1, अगर इसको 0 के इक्वल रखा तो D का आंसर आ गया हमारे पास 1। अब आ जाती है कि हमने U और D की वैल्यूज़ बतानी थी। जब आप कंपेयर करते हो इस वाले पोर्शन को इस वाले के साथ तो हमारे पास U की वैल्यू आती है, अगर हम इस वाले को करते हैं इस वाले के साथ तो हमारे पास यहाँ V आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उससे आगे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 37 पे। कह रहा है रिड्यूस दी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रिड्यूस करके बताएं। सबसे पहले आप कंसीडर करें कि जो y है वो x1 है, अगर y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है तो वो x2 है, अगर 2 टाइम्स किया है तो आपके पास वो y3 है। तो यही चीज़ हमने जहाँ लिखा था ये वाला इसकी जगह लिख देंगे y3। अब एक और चीज़ है, आप इसको प्राइम के साथ यूज़ करें, मतलब डिफरेंशिएट के साथ यूज़ करेंगे। अब कहते हैं हमने जैसे लिखा था, इधर लिखा था x1, इसके ऊपर भी आप एक डैश लगाएंगे, मतलब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी और इसको भी, मतलब ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करेगी हमने इसको कितने टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो आप उनकी जगह जो है इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो है हमारी एक फाइनल थर्ड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको रिड्यूस करके हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। अब लेक्चर नंबर 40 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे था हमने किया है लेक्चर नंबर
37, लेक्चर नंबर 38 और लेक्चर नंबर 39 आपके पास जो ये दोनों लेक्चर्स हैं वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कोई शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बनता। लेक्चर नंबर 40 पे आ जाए। कह रहा है आपने क्या करना है, विदाउट द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स को यूज़ किए बगैर बताना है इसमें से इक्वेशंस करेक्ट कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें dx ओवर dt, ठीक है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाले कॉलम के साथ, तो यहाँ आगे आ जाएगा -10। अब dy ओवर dt, अब dy के अकॉर्डिंग अगर हम इसे करें तो आ जाएगा 3x - y। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी वाला। उससे आगे आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। कह रहा है आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे लेफ्ट साइड को dx ओवर dt, dy ओवर dt और dz ओवर dt। अब तीनों इक्वेशंस को हम एक कॉलम में लिखेंगे। हमने देखा हमारे वेरिएबल क्या है, x y z। तो हमने सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट साइड को देखते हैं, इनमें जो सब में कॉमन है d ओवर dt, तो हमने d ओवर dt को कॉमन लिया, बाकी रह गया x y z। और इन सब में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो हैं x y z, तो हमारे पास जो है वो नंबर रह जाएंगे बाकी। अब हमने ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ जो है, ये वाला पोर्शन हमारे पास a है, ये हमारे पास जो है वो x है, और ये वाला भी x है, और इसके साथ लगा हुआ है d ओवर dt। तो मतलब इसको हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू ax। यहाँ तक ही था आपका। मुझे उम्मीद है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यही कंसेप्ट को हम बार आगे यूज़ करेंगे। राइट दी फॉलोइंग सिस्टम इज मैट्रिक्स फॉर्म दी। अब कह रहा है आप इसमें से भी मैट्रिक्स बनाएं। अब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब d ओवर dt हमने ऐसे dx ओवर dt, फिर dy ओवर dt और फिर dz ओवर dt, हम तीनों इक्वेशंस को जो है जो आपको गिवन दी हुई हैं उनको एक कॉलम में लिख लिया। अब उससे आगे आ जाते हैं। अब इन तीनों में से जो कॉमन है वो है d ओवर dt, अब बाकी रह गया x y z। अब इनमें से भी जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो है x y z, और इस साइड पे जो है जैसे अल्फ़ा e की पावर t प्लस बीटा, इसको अलग कर लिया, इसमें से गैमा को अलग कर लिया, p i n ln t प्लस जो फाई है उसको अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ भी 3 मैट्रिक्स बन रहे हैं, जैसे अल्फ़ा है आपके पास, गैमा है, गैमा की हम अलग करेंगे, p पॉइंट्स को अलग करेंगे, 5 पॉइंट्स को अलग करेंगे। तो हमने आगे जो है ये वाली चीज़ तो आपको पीछे वाली समझ आगे होगी। अब हम देखें इसमें फर्स्ट वाले में अल्फ़ा है, लेकिन दूसरे 2 जो रोज़ में उनमें अल्फ़ा नहीं है, तो मतलब हम उसको 0 0 कंसीडर करेंगे। सेकंड में हमारे पास गैमा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाले के पास नहीं था, तो इसको भी 0 0। फिर थर्ड वाले के पास pn है, pln है, और ऊपर वाले दोनों के पास p वाले नहीं था, तो ऊपर वाले हमने 0 0 कर दी। लास्ट वाली अगर देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाया था, क्योंकि इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बीटा 0 और 5 था, उसको हमने लास्ट पे लिख दिया। अब इन तीनों में से जैसे इसमें से अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस बीटा को, इसमें से p को, और इसमें से ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम बताएंगे, जैसे हमें पता है कि इस साइड वाली जैसे ये वाली थी, ये था हमारे पास d ओवर dt और साथ आ गया था x। अब ये वाली चीज़ आपके पास a है और इसके साथ वाली x है और साथ है हमारे पास अल्फ़ा। अब ये है v3 माइनस गैमा और ये है v2 और प्लस p, और ये वाला पोर्शन जो है वो है v1 प्लस ये है v0। ये मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 41 पे आ जाते हैं। इफ़ द वननेस ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स डज नॉट वेनियस देन दीज आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। फाइंड द वननेस ऑफ द वेक्टर्स। आपको 2 दिए हुए हैं, इसका गिवन फार्मूला है कि हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं उसको थोड़ा सा आगे करते हैं। जैसे v1 इंटू टी, v2 इंटू टी जो है ना, इनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया जो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे आ जाते हैं। हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद डिटर्मिनेंट लेंगे। अब डिटर्मिनेंट का आपको आइडिया होगा कि हम इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में साइन माइनस का यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मज़ीद सॉल्व किया तो आपने देखा कि आपका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया।
अब उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है इसमें से भी आपने वही वेक्टर्स फाइंड करने, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस सब खुद करनी है साथ साथ। अब आ जाते हैं उससे अगला क्वेश्चन, आप सबको फिर से वो वही कह रहा है आपने लीनियर इंडिपेंडेंट फाइंड करना है, लेकिन आपने वही वर्नस्किन रूल जो है वो यूज़ करके, ठीक है। अब ये भी वही होगा, मतलब किसी का भी आंसर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हम कहेंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। उस नंबर 42 कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एमसीक्यूज है, गिवन वेक्टर आपको उसने दिए हुए हैं, आपको कह रहा है आप बताएं कि ये सिस्टम क्या है। ये सिस्टम है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही है। राइट द फॉलोइंग सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड आल्सो मेंशन द कोफिशिएंट्स, कह रहा है आप इनमें से कोफिशिएंट निकाल के बताएं। तो मैट्रिक्स आपको मैंने पहले बनाना सिखाया है। तो बेसिकली कोफिशिएंट जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है जो ए वाला होता था, जिसको हम पीछे ए पढ़े, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ए वाला पोर्शन जो है वो उसका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू बेसिकली आप लैम्डा की वैल्यू लास्ट पे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाने के बाद आप बताएंगे उसको कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो ये वाला है, ठीक है, ए वाला। तो अब साथ लिखते हैं एक आइडेंटिटी। अब आइगन वैल्यू निकालने का फार्मूला है ए माइनस लैम्डा आई। लैम्डा तो आपको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी गिवन, आई की जगह आप लिखेंगे 1001। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे लैम्डा, 2 में से 0, 4 में से 0 और 3 माइनस लैम्डा। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना वो फाइनल आंसर आया था 3 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और इन दोनों को किया तो -8। अब मज़ीद सॉल्व किया, मज़ीद सॉल्व करने के बाद यहाँ आगे हमने फैक्टराइजेशन की, क्योंकि आगे से लैम्डा की वैल्यूज़ नहीं आ रही थी। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है वो एक आया था लैम्डा 1 +1 और एक था -5। अब इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा +1 = 0। तो यहाँ ये प्लस का तो उस तरफ जाके माइनस का हो गया, इसी तरह 5 का है तो लैम्डा -5 = 0। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। हमारी लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि हमने देखा कि उसने हमें जो ए गिवन मैट्रिक्स दिया है वो है, तो उसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, मतलब 3/3 का उसने हमें जो है ना गिवन मैट्रिक्स दिया है। इसमें जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे वो भी 3/3 का होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन करेंगे आप, और इसमें अगर ये 3/3 का है तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ भी लास्ट पे 3 ही आएंगी। यहाँ तक हमारी आइगन वैल्यूज़ निकल आई। लेक्चर नंबर 43 पे आ जाते हैं। उसमें कह रहा है आपको एक जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है आप उसकी आइगन वैल्यू जो है वो फाइंड करके दें। तो आपको अभी ऊपर प्रीवियस जो है लेक्चर में सिखाई गई है कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 है। आगे कह रहा है फाइंड द आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। आप इनमें से आइगन वेक्टर्स निकाल के दिए, बल्कि आइगन वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है। आपको पता है आइगन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ जो इक्वल होगा 5 के। हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो है AB = लैम्डा V। अब A की जगह जो आपको ये वाला गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब V की जगह आप लेट करोगे X और Y। अब लैम्डा की जगह आपने 5 लिख लिया और V की जगह लिखेंगे XY। अब आपने क्या किया, इस फर्स्ट रो को लिया कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को लिया फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक इक्वेशन बन गई। अब हम उसको एक इक्विवेलेंट करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा, = 0 रह गया। उससे आगे आ जाते हैं। तो हमने दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो है हम हर इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब दोनों रोज़ को 0 के इक्वल रखा। हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली। अब हम ना खुद से लेट करते हैं थोड़ा सा कि हमारी एक वैल्यूज़ आई थी -2x y, सॉरी। तो हमने लेट कर लिया कि अगर वो इसकी फ़र्स्ट वाले की 1 होगी तो सेकंड वाले की 2x होगी, मतलब इसकी अगर फर्स्ट x है तो इसकी 2x होगी। हमने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आइगन वेक्टर, यहाँ वैल्यू नहीं यहाँ आइगन वेक्टर आएगा, तो आइगन वेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया 1/2।
यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उससे आगे आ जाते हैं। कहते हैं आपको एक सिस्टम जो है वो गिवन दिया गया है, आप इसमें से फाइंड करके बताएं। बेसिकली आप कोफिशिएंट्स को अलग अलग करके बताएं। जैसे आप पहले करते थे, आप उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते थे। मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के बाद आप चेक करते थे कि उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, जैसे एक्स वाई है, और उसके बाद इसके साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगे हुए हैं। हमने देखा कि फिर साइन वाली को अलग कर लिया, ठीक है, कॉज वाली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अलग कर लिया, फिर माइनस पाई और हमारे पास जो है वो पाई को अलग कर लिया। अब उससे आगे आ जाएंगे, इसमें से भी मज़ीद निकालेंगे कि साइन 2 टी को निकाल लिया, फिर कॉस 2 टी को निकाल लिया, तो हमारे पास एक कॉलम जो हैं वो बच जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक गिवन फार्मूला था जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास टी जो एक्स जो फर्स्ट डिफरेंशियल था वो था इक्वल था हमारे पास ए, और इसके साथ था एक्स लगा हुआ। अब प्लस साइन के साथ जो है साइन 2 टी के साथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक फंक्शन जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का है, ये वाली चीज़ फंक्शन होती है। लास्ट पे हमारे पास ये बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ भी अच्छे से समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 44 पे आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 44 में कह रहा है फाइंड दी आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ये अभी हमने प्रीवियस किया है प्रीवियस लेक्चर में, तो आपने प्रीवियस लेक्चर से ही इसको करना है। ये सेम उसी तरह का, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है फाइंड दी आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो आइगन वैल्यू निकालने का मेथड आपको मैंने प्रीवियस भी करवाया है, तो सेम उसी तरह आप करेंगे। तो लास्ट पे जो मेरा आंसर था वो 0x 0y था। मैंने कहा ये फाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब ये इनफाइनाइट है, आगे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जो है इसके 0 पॉइंट्स के साथ जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। उससे आगे आ जाते हैं। हमने क्या किया, हम इसमें से आइगन वैल्यू तो निकाल ली, अब आइगन वेक्टर्स भी निकाले थे, ये भी आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, तो फाइंड दी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आपने ये याद रखना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का, या तो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में देगा कुछ स्टेप करने के लिए, या वो लॉन्ग क्वेश्चन में देगा। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास गिवन है ए, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेट कर लिया। तो आपको पता है कि हम आइगन वैल्यू निकालने का जो फार्मूला था उस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया। मज़ीद आगे यहाँ से आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद जो है यहाँ पे हमारे लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई थी 1 - 2i, ठीक है। यहाँ तक आइगन वैल्यूज़ निकल आई। अब हमने निकालनी थी आइगन वेक्टर्स की। तो आइगन वेक्टर्स का फार्मूला आपको पहले पता होगा, क्योंकि अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको करते आ रहे हैं। ये भी सेम उसी तरह करना है जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। अब और लास्ट पे इसकी वैल्यूज़ आ गई थी, आइगन वेक्टर्स आ गया था 1 + i, मतलब x की वैल्यू आई थी 1 और y की वैल्यू आई थी 1 + i। यहाँ तक MTH 404 की प्रेपरेशन जो है वो फाइनल टर्म की कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको तीनों लेक्चर्स के अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी प्रैक्टिस साथ साथ की होगी, मुझे उम्मीद है उनकी बहुत अच्छे से तैयारी हो गई होगी। और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका A+ ग्रेड जो है ना, मतलब 4/4 CGPA के साथ जो है इस सब्जेक्ट को पास कर लेंगे। तो वो स्टूडेंट जो इस चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।